नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हैं आपके सामने हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को मोहन सरकार ने वेतन वृद्धि की बड़ी सौगात दी। इस सौगात पर अब कर्मचारी संगठनों की भारत सरकार के समान वेतन वृद्धि की प्रतिक्रिया सामने आई है। संगठनों ने केंद्र के सीपीआई इंडेक्स के अनुसार वेतन बढ़ाने की मांग की है। साथ ही सरकार को संविदा नीति के वादों को भी याद दिलाया। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। वेतन बढ़ा, कम नहीं हुई डिमांड। संविदा कर्मचारियों की बड़ी सौगात। कर्मचारियों का 3.87% वेतन बढ़ा। कर्मचारी संगठन की बढ़ोतरी की मांग। केंद्र के समान वेतन वृद्धि की मांग। याद दिलाई संविदा नीति की बात। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा संविदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त विभाग ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई इंडेक्स के आधार पर वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए। इसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन में 700 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2024 से 3.87% की दर से भुगतान की जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान भी रखा गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते इसका निर्धारण रुका था, लेकिन अब आदेश जारी होने के बाद 1 अप्रैल से ही वेतन वृद्धि होगी। बीजेपी सरकार ने 22 जुलाई 2023 को प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम मंडल और संस्थानों में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए एक संविदा नीति जारी की थी। इस नीति के तहत हर साल 1 अप्रैल को संविदा अधिकारी कर्मचारी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि मिलनी थी। वित्त विभाग के वेतन वृद्धि के इस आदेश से संविदा कर्मचारियों को राहत तो मिली, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन ने अब सरकार को संविदा नीति के वादों और अपनी मांगों को याद दिलाया। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने सीपीआई इंडेक्स जारी किया है 3.87 और भारत सरकार का जो सीपीआई इंडेक्स भारत सरकार ने जारी किया है वो है 5.39। इन दोनों सीपीआई इंडेक्सों में बड़ी विसंगति है। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए था कि 5.39 सीपीआई इंडेक्स जो भारत शासन ने जारी किया है उसके अनुसार वेतन वृद्धि सीपीआई इंडेक्स के आदेश जारी करने थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 5.39 किया है, पुलिस हाउसिंग ने 5.64 किया है सीपीआई इंडेक्स। ये इन सब आदेशों में भारी विसंगति है। केंद्र के सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से 5.39% वेतन वृद्धि की मांग। नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते दिए जाने की मांग। नियमित कर्मचारियों की तरह 3% इंक्रीमेंट मांगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि प्रदेश के वित्त विभाग को भारत सरकार के सीपीआई इंडेक्स 5.39% को लागू करना था, लेकिन उसने मनमर्जी करते हुए सीपीआई इंडेक्स 3.87% जारी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जबलपुर स्वास्थ्य विभाग, नरसिंहपुर के क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के सीपीआई इंडेक्स 5.39% लागू किया। साथ ही उन्होंने नियमित कर्मचारियों की तरह 3% इंक्रीमेंट किए जाने की मांग की। हमारा कहना है कि महंगाई भत्ता जो जैसे पहले संविदा कर्मचारियों को मिलता था, नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है, उसी के अनुसार सीपीआई इंडेक्स जारी किया जाना, महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। और इसको लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सबको ज्ञापन सौंपेंगे। और यदि महंगाई भत्ता नहीं दिया गया और सीपीआई इंडेक्स में सुधार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। सरकार की इस राहत को संविदा कर्मचारी संगठन ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस राहत को बड़ी राहत नहीं मान रहे।
उनका कहना है कि जैसे पहले नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता था, वैसे ही महंगाई भत्ता संविदा कर्मचारियों को मिलता था। इसलिए सीपीआई इंडेक्स की प्रथा को बंद कर पूर्व की भांति महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी की। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मोदी 3.0 का पहला आम बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस आम बजट के जरिए सरकार ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। खासकर युवा, महिला, किसान सभी को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश को भी आम बजट से काफी लाभ मिला। मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट से 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। केंद्रीय बजट में MP के लिए क्या है प्रावधान, देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का MP को मिलेगा सबसे अधिक लाभ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए MP को करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले। MP के 5 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में रिंग रोड बनाए जाएंगे। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाने की घोषणा। रोपवे श्रद्धालुओं को सिर्फ 7 मिनट में स्टेशन से मंदिर तक पहुंचाएगा। 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने 50 करोड़ रुपए दिए। MP के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नए टैक्स स्लैब का मिलेगा सीधा लाभ। अब 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर नहीं देना होगा कर। बजट में आदिवासी समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का ऐलान कर दिया। इसके तहत देश भर के 63,000 गांव के 5 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये योजना काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की 22% जनसंख्या आदिवासी समुदाय से है। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। यहाँ के लाखों आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर इस योजना से काफी सुधरेगा। सरकार ने 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर बेरोजगारों की संख्या 40 लाख के आसपास है, लिहाजा इससे उनको फायदा मिलना तय है। इसके अलावा पहली नौकरी में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किश्तों में 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया। मध्य प्रदेश में महिला आबादी 4 करोड़ के आसपास है। बजट में 2024 में सरकार ने महिला कल्याण के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया, जिस पर सरकार 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा वर्किंग वुमन के लिए सरकार हॉस्टल और चाइल्ड होम्स का निर्माण भी करेगी। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सपने को विकसित भारत से जोड़कर देखा है। मुख्यमंत्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में खेती, रोजगार, युवाओं, महिलाओं पर फोकस किया गया, कौशल प्रशिक्षण जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना पूरा हो रहा है। भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मोदी सरकार के बजट पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, सत्ता हासिल की, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया। पटवारी ने कहा कि 4 करोड़ रोजगार यानी 2 गुना झूठ डबल इंजन की नरेंद्र मोदी सरकार जनता से बोल रही है। सरकार कर्ज लेकर कागज पर विकास दिखाने की कोशिश कर रही है। कागजी बजट में केवल कागज का पेट भरा जा रहा है। बजट पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगा दिया है। बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया
29 सांसद मिला क्या? किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बड़ी बड़ी बातें थी, अब 100 औद्योगिक सिटी बनाएंगे। जिस तरीके से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, मैसेज है पहले सिंगल झूठ में काम चलता था, अब डबल झूठ से बजट का बखान हो रहा है। डबल झूठ की ये सरकार कांग्रेस की नकल करना चाहती थी, घोषणा पत्र की, ढंग से नकल भी नहीं कर पाई। सरकार ने ऐलान किया कि देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए छात्रों को एजुकेशन लोन मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए ये लोन 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिस पर महज 3% सालाना ब्याज लगेगा। सरकार इसके लिए ई वाउचर लाएगी, जो हर साल करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। पहली बार देश के 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इसके अलावा दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा। सोयाबीन के उत्पादन में वैसे भी मध्य प्रदेश अव्वल है। यहाँ किसानों की संख्या 1 करोड़ के करीब है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बजट से किसानों को काफी फायदा होगा। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के 5 शहरों को रिंग रोड की सौगात मिली, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर शामिल हैं। इन सभी 5 शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए भी केंद्रीय बजट में बड़ा ऐलान किया गया। उज्जैन में मुख्य रेलवे स्टेशन को बाबा महाकाल तक रोपवे बनाने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई सौगातें दी हैं। इस रोपवे का निर्माण होने के बाद 7 मिनट में ही उज्जैन की मुख्य रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के युवा, किसान, महिला सभी वर्ग को फायदा मिलेगा। इधर वन एवं पर्यावरण विभाग छीनने से नाराज चल रहे मंत्री नागर सिंह चौहान को धमकाने वाला दाव अब उल्टा पड़ गया। उनका आदिवासी वोट बैंक का दाव फेल हो गया। दिल्ली से भी उनको जमकर फटकार लगी। नागर सिंह के मामले के बाद हाईकमान ने मोहन कैबिनेट के मंत्रियों को एक संदेश भी दे दिया। क्या संदेश दिया, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नागर माने या पड़ी फटकार, दिल्ली का दाव पड़ा उल्टा। नागर के तेवर पड़े नरम, आदिवासी वोट बैंक का दाव फेल। हाई कमान ने मंत्रियों को दिया संदेश, धमकाने वाले नेताओं को छोड़ना होगा पद। मोहन कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही। मीडिया से उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने पत्नी से भी सांसद से इस्तीफा देने का दावा किया था। दरअसल नागर सिंह चौहान वन एवं पर्यावरण विभाग वापस लेकर कांग्रेस आए रामनिवास रावत को देने से नाराज थे। उन्होंने पार्टी को चुनौती देते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी थी। उनके बयान के बाद पार्टी और संगठन उन्हें मनाने में जुट गया, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व की एक नहीं सुनी। उन्होंने खुद को विधायक बताते हुए एक वीडियो भी जारी किया और दिल्ली चले गए। दिल्ली से भोपाल आने की जो तस्वीर सामने आई, उसने साफ कर दिया कि हाईकमान उनके इस आचरण से नाराज था। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली नेतृत्व ने उनको जमकर फटकार लगाई। तारीख 22 जुलाई, स्थान अलीराजपुर। नागर सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की
धमकी दी। रात में हाईकमान से बात करने के लिए दिल्ली रवाना हुए। तारीख 23 जुलाई, स्थान दिल्ली। नागर सिंह चौहान ने हाईकमान से बातचीत की। वीडियो जारी कर खुद को अलीराजपुर विधायक भी बताया। तारीख 23 जुलाई, स्थान भोपाल। देर रात सीएम हाउस में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के वीडियो ने नागर सिंह चौहान की तस्वीर को साफ कर दिया। दिल्ली से लौटने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि नागर सिंह चौहान की दाल नहीं गल पाई है। सीएम हाउस से आई तस्वीरों में नागर सिंह चौहान के तेवर नरम नजर आए हैं। वीडियो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा खिलखिलाते हुए नजर आए हैं। नागर सिंह चौहान भी सभी के साथ मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी भी थी। ये तस्वीर इसीलिए भी मीडिया में जारी की गई ताकि उनके इस्तीफे की खबरों पर विराम लग सके। इस तस्वीर के सामने आने के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया के सवाल पर कहा कि नागर सिंह चौहान उनके परिवार के सदस्य हैं, वो मान गए हैं। परिवार के हैं तो ना मानने का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार में 31 मंत्रियों में से 6 मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह, एंदल सिंह कंसाना, रामनिवास रावत ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। चुनावी सीजन के दौरान अपनी शर्तों पर कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया। इससे बीजेपी के सीनियर विधायकों को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी के सीनियर लीडर्स गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, अर्चना चिटनेस, अजय बिश्नोई, जयंत मलैया, शीता शरण शर्मा, गिरीश गौतम, ललिता यादव, हरिशंकर खटेक, रमेश मेंदोला, शैलेंद्र जैन मंत्री बनने की उम्मीद में ही रह गए। नागर सिंह चौहान के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नागर सिंह चौहान के साथ जो कुछ हुआ ये आदिवासी का अपमान है। बीजेपी कांग्रेस से गए नेताओं को मलाई और पद दोनों दे रही है, जबकि बीजेपी के परंपरागत लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आदिवासियों पर लगातार इस सरकार का कुठाराघात जारी है। कांग्रेस से जो लोग गए उनको मलाई और पद, मंत्री पद और विभाग, और जो बीजेपी के परंपरागत लोग थे उनके साथ अन्याय और अत्याचार। ये भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को विचार करना है कि ये सत्ता की हवस कितनी है इस भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी में थोक के भाव आए कांग्रेस नेताओं की वजह से पार्टी के अंदर असंतोष है। सत्ता और संगठन इस असंतोष को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई हद तक पार्टी इसमें सफल भी रही है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। विधानसभा लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद बीजेपी जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने अब फेस्टिवल प्लान लागू कर दिया। इस प्लान की शुरुआत रक्षाबंधन से की जा रही है। सत्ता संगठन के समन्वय से राखी के त्योहार से यह अभियान शुरू होगा। देखिए भोपाल से हमारी ये रिपोर्ट। आओ मिलकर खुशियां मनाएं। अमूमन ये शब्द परिवार के सदस्यों के बीच कहे और आपस में बांटे जाते हैं, लेकिन जब कोई राजनीतिक दल ऐसी लाइन लेता है तो उसका उद्देश्य एक अलग तरह से नजर आता है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है। ये निर्देश है पार्टी के नए अभियान सामाजिक सरोकार का, जो सत्ता और संगठन के समन्वय से चलेगा। इसमें परिवार की तरह लोगों के साथ त्योहार मनाएगी बीजेपी। इसकी शुरुआत राखी के साथ होगी। लोगों के बीच राखी का त्योहार मनाने जाएंगे बीजेपी के नेता और अपने इलाके की महिलाओं से राखी बंधवाएंगे विधायक और सांसद भी। ये फॉर्मूला हर त्योहार पर लागू किया जाएगा। हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँवों में, जहाँ जहाँ बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ
इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो हालत कांग्रेस की हुई है, उसके मुताबिक सबसे बड़ी जरूरत ऐसे आयोजनों की कांग्रेस को ही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कामकाज, बयानों की लाख आलोचनाएं सियासत से जुड़े लोग कर लें, मगर उनके बारे में आज तक एक बात निर्विवाद तौर पर कही जा सकती है, वो है कि अपने कार्यकर्ताओं को जितने अच्छे से वे समझते हैं, दूसरा कोई नेता कांग्रेस के अंदर का नहीं समझता। उन्होंने विश्वास सारंग के इलाके में प्रदर्शन के दौरान और उससे पहले भी कहा था कि पार्टी आंदोलनों से मजबूत नहीं होगी, हमें लोगों के घर घर तक पहुंचना होगा। इस क्रम में उन्होंने संघ की भले ही तंज मिश्रित लेकिन सराहना भी की थी कि संघ से सीखना चाहिए। आरएसएस क्या करती है? 3 चीजें करती है। पर्चा बांटो, जब बढ़ गया फिर करो चर्चा, उसके बाद करो खर्चा। खर्चा ये आंदोलन के लिए खर्चा होता है ना, जब तक उनके साथ मेंटली तैयारी नहीं करोगे हम लोग उनसे नहीं जीत सकते। वे लोग बड़े चतुराई से आपके घर आएंगे और कहेंगे हुजूर आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति। कहाँ युवक कांग्रेस में फंसे हुए हैं, युवा मोर्चे में तुमको ये भी देंगे वो भी देंगे। इसलिए हमको अपने जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें भी थोड़ा सोच विचार के अब काम करना चाहिए। आप सहमत हैं मेरी बात से? कांग्रेस का देश में भले ही माहौल कुछ सुधरा हो, लेकिन एमपी में तो अभी भी उसके पक्ष में कोई लहर तो दूर, हवा का झोंका भी नहीं है। जो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते हैं उन्हें तक बीजेपी जिता के ले आती है। ऐसे में बीजेपी से ज्यादा जरूरत ऐसे आयोजनों की कांग्रेस को है। उसे बीजेपी की तुलना में ज्यादा जुड़ना चाहिए जनता से। ये कब होगा और कैसे होगा, यही एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो चलिए इसी के साथ ही बात सियासत की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।